आज के वीडियो में हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, रिलेशन ऑपरेटर्स। तो रिलेशन ऑपरेटर्स में क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब तो पता ही है हमें। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। जो इक्वल टू होता है इसे यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। यदि हम सिंगल इक्वल टू करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का इस तरीके से यूज़ करते हैं। और ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है कि इक्वल वैल्यू होना चाहिए और सेम डाटा टाइप होना चाहिए। यहाँ पे इस इक्वल में किसी भी टाइप का डाटा हो, वैल्यू सेम होने से मतलब है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेम डाटा टाइप भी होना चाहिए और सेम वैल्यू भी होना चाहिए। सेम वैल्यू भी होना चाहिए तभी ये ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे सेम डाटा टाइप है और सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे सेम वैल्यू है, अदर डाटा टाइप है तो फॉल्स हो गया। नॉट इक्वल टू में क्या होता है, बस यहाँ पे नॉट लग गया तो इनका ट्रू को ये फॉल्स बना देगा, फॉल्स के ट्रू बना देगा नॉट लगाने से, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, एंड, लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक गलत है तो गलत आएगा, ठीक है। दोनों ही गलत है तो भी गलत आएगा। सही ट्रू कब आएगा, जब दोनों ही ट्रू हो तो ट्रू आएगा, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 5 ग्रेटर देन 3 ये तो ट्रू है, लेकिन 5 लेस देन 2 ये फॉल्स है। तो दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया है, ठीक है। और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक सही है तो सही हो, और दोनों ही सही है तो भी ट्रू आएगा, और दोनों ही गलत है तभी फॉल्स आएगा, ठीक है। और में ये होता है। और यहाँ पे लॉजिकल नॉट का क्या होता है कि ये ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। जैसे यहाँ 5 लेस देन 2 ये क्या है हमारा, फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया इसलिए ट्रू हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या है हमारा, जैसे हमने कहीं पे m इक्वल टू 10 इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब हम आगे किसी लाइन में m को हम क्या करना चाहते हैं, m इक्वल टू m प्लस 10। तो इस कोड को इस तरीके से लिखने के जगह पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर है, इसका यूज करके। और जैसे यदि हमने कहीं पे m इक्वल टू 10 इनिशियलाइज किया हमने शुरू में, ठीक है। अब हम कहीं पे आके m को m इक्वल टू m माइनस 10 स्लाइस करना चाहते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोड में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हमने लिखा 5 लेस देन 2। तो 5 लेस देन 2 इसे सेव किया, कंट्रोल एस, और इसे ओपन इन ब्राउजर। तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि 5 लेस देन 2 हमारा क्या है, गलत है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। यदि यहाँ पे हम ग्रेटर देन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू। इसे रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट में जाके कंसोल कर लेते हैं, यदि कोई एरर होगा तो यहाँ आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या, यदि हम नॉट का यूज कर लेते हैं इस तरीके से, तो अब क्या 5 ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है, लेकिन हमने नॉट लगा दिया तो ट्रू को क्या करेगा, नॉट फॉल्स बना देगा। इसे सेव करके हम यहाँ पे रन करेंगे, इस तरीके से फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डबल इक्वल टू, ये इक्वल टू, जैसे 5 इक्वल टू 5, तो ये तो ट्रू है हमारा। इसे सेव करके रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू। सेम डाटा टाइप है, सेम वैल्यू है, ट्रू आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा टाइप को चेंज कर देंगे। इसे हमने स्ट्रिंग बना दिया, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यू सेम है। तो डबल इक्वल में यदि वैल्यू सेम है तो ट्रू आएगा। इसे सेव करके यहाँ पे हम रन करेंगे तो इस तरीके से ट्रू आ गया, है ना। यदि इसी के जगह पर ट्रिपल इक्वल होगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल कहता है कि वैल्यू भी सेम होना चाहिए, डाटा भी सेम होना चाहिए। तो डाटा यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स आ जाएगा। इसे सेव करके रन करेंगे, ये फॉल्स आ गया, ठीक है। यदि इसी के जगह पे हम स्ट्रिंग ये हटा देंगे और इसकी जगह सिर्फ 5 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम डाटा टाइप है, सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे ये ट्रू आ जाएगा। इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे तो इस तरीके से ट्रू आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है। इस तरीके से हमने नॉट लगा दिया। अब इसे सेव करके रन करेंगे, ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। नॉट का बस यही यूज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 ये भी क्या है, हमारा ट्रू है,
इस तरीके से। यदि हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ पे हमने ये नॉट लगा दिया, इसे सेव करके रन किया तो नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा। ये ट्रू था, इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंड, लॉजिकल एंड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे एंड एंड, यहाँ पे हमने लिखा 7 ग्रेटर देन 3। तो 5 ग्रेटर देन 2, 7 ग्रेटर देन 3 दोनों ही सही है, तो इसलिए क्या होगा, ये सही होगा। सेव करके इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। यदि दोनों में से कोई एक गलत है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसे सेव करके हम रन करेंगे तो इस तरीके से फॉल्स। अब हम इसे सही कर देते हैं और इसे गलत कर देते हैं, तो दोनों में से कोई एक गलत हो गया। इस बार इस साइड वाला ये गलत हो जाएगा, इस बार ये इस साइड वाला हमारा गलत हो गया, है ना। तो इसे अब सेव करके हम रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। दोनों ही सही था तो ट्रू, यदि दोनों ही गलत है तो भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। सेव करके इसे रन करेंगे, ये फॉल्स, ऐसे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे और का यूज करते हैं, और में क्या होता है, यदि दोनों में से कोई एक सही है तो ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 5, 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है, ये सही है, और 1 ग्रेटर देन 2 ये गलत है, तो इसमें एक ये वाला ट्रू है। तो यदि दोनों में से कोई एक सही होगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसे सेव करके हम रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है। दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू, यदि दोनों ही ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, ठीक है। इसे सेव करके रन करेंगे, ये ट्रू आएगा। यदि दोनों ही गलत है तो ही क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1 ग्रेटर देन 2, ये हमारा गलत है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 ग्रेटर देन 3, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। इसे सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से होता है। एंड में क्या होता है, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, दोनों में से कोई एक गलत है तो गलत आएगा, और दोनों ही गलत है तो भी गलत आएगा, दोनों सही है तो ट्रू आएगा। और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए तो ट्रू आएगा, दोनों ही ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब दोनों ही फॉल्स हो, जैसे ये भी गलत है ये भी गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। अब हम इसे कमेंट कर देते हैं। यदि जैसे हमने कहीं पे इनिशियलाइज किया a इक्वल टू 10, अब यहाँ पे हम चाहते हैं a को a प्लस 10 हो जाए, इस तरीके से। इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो यहाँ पे a को प्रिंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसे सेव करके हम यहाँ पे रन करेंगे तो इस तरीके से 20 आ जाएगा। तो इस लाइन ऑफ कोड को हम क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस लाइन ऑफ कोड को यदि हम इस तरीके से लिखें तो भी सही होगा, a यहाँ पे 10, अभी भी क्या आएगा, 20 आएगा। इसे सेव करके रन करेंगे, ठीक है। तो अभी भी क्या a में ये 10 जुड़ गया है ना, तो यहाँ पे हो गया 20। जैसे यहाँ पे यदि हम 5 कर देते हैं तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम बार ये जो है बार a इक्वल टू 10, यदि हम बार नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा यहाँ पे काम करता है, ठीक है। यदि हम बार नहीं भी लिखते हैं तो भी ये सही होता है। अभी जैसे मैंने बार नहीं लिखा था तो भी ये वर्क कर रहा था, है ना, कोड रन हो रहा था। तो बार नहीं भी लिखते हैं तो भी ये वर्क करता है, लेकिन बढ़िया होता है कि हम बार लिखें, ठीक है। इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे, 15 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सारा हो गया हमारा तीनों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।